नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए हिंदी हॉरर सीरीज के अंतर्गत आज की कहानी है हॉस्टल का भूत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भूतिया घटना। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। लोपामुद्रा गर्ल्स हॉस्टल के 3rd फ्लोर के विंग्स में अभी केवल 6-7 स्टूडेंट्स ही रह गए हैं। ऐसे तो समय पर वहां पर तकरीबन 70 से 80 स्टूडेंट रहते हैं, सारे विंग्स को मिला करके। किंतु अभी कुछ ही दिन में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए ज्यादातर डिपार्टमेंट स्टडी लीव में हैं और जिन सब डिपार्टमेंट में स्टडी लीव नहीं मिली उनको 1 महीने की गर्मी की छुट्टी मिल गई। इसलिए सब के सब हंसते हंसते अपने घर चले गए। इस कारण से लोपामुद्रा के विंग्स में बहुत कम स्टूडेंट रह गए। किंतु अन्य दूसरे हॉस्टल्स जो वो उस हॉस्टल के सामने हैं उनमें इतने कम जन नहीं है, अभी भी 20 से 25 जन हैं। मातांगनी हॉस्टल में भी 20 से 25 जन है और आरएस में भी। और जिस समय ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं उस समय सब लोग मातांगनी हॉस्टल में ही गर्मी की छुट्टी में खाना खाते हैं। और कहना नहीं पड़ेगा कि सारे के सारे ही गर्ल्स हॉस्टल हैं। और समय तो हॉस्टल का गेट 8:30 बजे तक ही खुला रहता है, किंतु गर्मी की छुट्टी में थोड़ा आराम दिया जाता है और गेट थोड़ी देर तक खुला रहता है क्योंकि देर से खाना पीना होता है। लोपामुद्रा गर्ल्स हॉस्टल की नीला को गर्मी की छुट्टी में अपने हॉस्टल में ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो ट्यूशन के सर हैं उन्होंने इन छुट्टियों में सप्ताह में 2 दिन और क्लास अधिक बढ़ा दी, इसलिए उसका अभी घर जाना नहीं हो पा रहा। इसके अलावा गर्मी की छुट्टी में हॉस्टल में ही रहकर वे अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, क्योंकि घर में पढ़ाई होती नहीं। आए दिन घर में किसी का आना जाना या पार्टी चलती रहती है, जिससे उत्सव जैसा माहौल रहता है। किंतु हॉस्टल में अकेले रहकर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। और सब समय तो हॉस्टल में एकदम पूजा जैसा माहौल रहता है, किंतु छुट्टी के समय यही हॉस्टल एकदम भूतिया घर हो जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं रहता। और अभी नीला जिस विंग्स में है उसमें वो अकेली है, कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है। सब के सब अपने घर चले गए, किंतु नीला नहीं गई। और उसने वैसे भी छुट्टी के 3 दिन के अंदर ही अपनी बहुत सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और बहुत सारे नोट्स भी याद कर लिए, यहाँ तक कि एक बड़ा उपन्यास भी पढ़ लिया। इसलिए उसका मन बहुत खुश खुश है। किंतु चौथे दिन एक समस्या अचानक उसके सामने आ गई। शाम को तकरीबन 7:30 बजे थे। नीला अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी कि अचानक उसके कमरे का पंखा खराब हो गया। किंतु उसने देरी न करते हुए तुरंत ही हॉस्टल की मैट्रन को जाकर के इस घटना के बारे में बताया। मैट्रन ने कहा, आज के दिन तो किसी तरीके से काम चला लो, कल मैं पंखा ठीक करवाने की व्यवस्था करवा दूंगी। नीला ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपने रूम में आ गई। रूम में एक खिड़की थी जो थोड़ी सी खुलती थी। उसने उसे और खोलने की चेष्टा की, किंतु खोल ना सकी, तो फिर आ गई और अपनी पढ़ाई की टेबल पर बैठ गई। थोड़ी ही देर पढ़ाई की थी कि दूसरी एक विकट समस्या हाजिर हो गई। अचानक कमरे की लाइट दुब करके बुझ गई। खिड़की के बाहर देखा तो बाकी सबकी लाइट जल रही थी, उसके रूम की लाइट नहीं जल रही थी। फिर वह फिर मैडम के पास गई और उसने अपनी लाइट के बारे में बताया। मैट्रन ने सुनकर कहा कि आज की रात तो तुमको किसी भी तरह दूसरे विंग्स में किसी दूसरी लड़की के साथ बितानी ही पड़ेगी। कल ही मैं अब इस समस्या का कुछ हल निकाल पाऊंगी, तुम्हारे लाइट पंखा दोनों ही सही करवा दूंगी। किंतु नीला मैट्रन की इस बात से राजी नहीं हुई और बोली, हॉस्टल में हूँ सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्योंकि परीक्षाएं सामने हैं। 1 मिनट भी नष्ट करने से काम नहीं चलेगा, और किसी रूम में जाऊंगी तो उसकी और मेरी दोनों की ही पढ़ाई नहीं होगी और दोनों का ही समय नष्ट होगा। इससे तो अच्छा है कि इसी विंग्स के में अगर कोई दूसरा रूम खाली है तो आप उसकी चाबी दे दीजिए। आज की रात मैं किसी तरह बिता दूंगी और कल सवेरे चली जाऊंगी। तब तक आप मेरे रूम का लाइट और पंखा सही करवा दीजिएगा। नीला की बात सुनकर मैट्रन थोड़ी देर तक सोचती रही।
किंतु अचानक ही वह बहुत गंभीर हो गई और उसके बाद बोली कि विंग्स में एक ही रूम की चाबी मेरे पास है, जो तुम्हारी विंग्स में एकदम आखिरी वाला कमरा है वो। किंतु वहां पर एक मुश्किल है। कोई मुश्किल की बात नहीं, नीला ने उनकी बात पूरी सुने बिना ही कहा। नहीं, दरअसल उस रूम में कोई नहीं रहता। नीला, अरे कोई बात नहीं ना, मैं काम चला लूंगी, वहां पर पंखा और लाइट तो है ना, एक ही रात की तो बात है। मैट्रन ने तब भी उसको चाबी नहीं देना चाहा, किंतु नीला बहुत जबरदस्ती करने लगी क्योंकि वो अपना एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आखिर हार कर मैट्रन ने रूम की चाबी नीला को दे ही दी, और फिर भी चाबी देते हुए उन्होंने कहा कि उस रूम में कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पहले वाली मैट्रन ने भी यही कहा था, उस रूम की चाबी किसी को मत देना। पर अब तुम इतना कह रही हो तो दे रही हूँ, पर अगर कोई भी मुश्किल हो तो तुरंत आवाज दे देना या मेरे पास चली आना। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपना एक टॉर्च भी नीला को दिया और कहा, इसे रख लो, करंट तो यहाँ पर आता जाता रहता है, पर खूब सावधानी से रहना। नीला ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हाँ में सर हिलाया, टॉर्च ले ली और उसके बाद उस रूम की चाबी ले ली और सीधा उस रूम में आ गई। टॉर्च जलाकर रूम के अंदर चली गई। लाइट और पंखे का स्विच ऑन करके देखा, दोनों चल रहे थे। वहां पर एक खिड़की भी थी, उसने उसे खोल दिया। उसके बाद गर्दन घुमाकर एक बार रूम के चारों तरफ नजर डाली। रूम तो बहुत अच्छा था, किंतु गंदा बहुत था, क्योंकि काफी दिनों से बंद भी तो था। टेबल और पलंग पर बहुत धूल जमी थी। एक तरफ कमरे के दीवार पर डैम्प भी खाया था। उसने एक सांस छोड़ी और अपने रूम से एक झाड़ू लाकर सबसे पहले उसने पलंग और टेबल को झाड़ दिया, ताकि बैठने और सोने की जगह बन सके, क्योंकि एक ही रात बितानी है। उसके बाद एक चटाई, गद्दा और तकिया ला करके पलंग पर बिछाकर बिस्तर तैयार कर दिया और फिर मातंगनी होटल में खाना खाने के लिए चली गई। उस समय बज रहे थे 8, 8:30 का वक्त था। खाना खाकर उसने अपने रूम में ताला लगा दिया और उस रूम में आकर पढ़ने के लिए बैठ गई। तकरीबन 9 बज गए थे। दरवाजा बंद कर दिया। पढ़ते पढ़ते रात काफी बीत गई और नीला काफी मन लगाकर पढ़ रही थी, इसलिए उसका मन काफी खुश था। काफी रात बीतने के बाद उसने पढ़ाई पर से अपना एक बार सर उठाया और विश्राम करने की आशा से सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखना चाहा। सामने के हॉस्टल में भी लाइटें जल रही थी, इसका मतलब वहां पर भी सब पढ़ रहे हैं। नीचे नाइट गार्ड की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद फिर पढ़ाई करने के लिए किताब में उसने अपना सर झुका लिया, किंतु कुछ ही देर बाद रूम का पंखा हठात बंद हो गया। नीला को बहुत ही खीज हो गई। अब यह मुसीबत कहां से आ गई? बड़ी मुश्किल से मैट्रन से इस रूम की चाबी ली है, आज तो किस्मत ही खराब है। किंतु ज्यादा देर चिंता नहीं करनी पड़ी। फैन अपने आप ही चल पड़ा। नीला को हैरानी हुई और फैन की तरफ देखने लगी, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। उसने अपना मन फिर पढ़ाई में लगा लिया। कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक लाइट भी बंद हो गई। संग संग उसने अपना सिर उठाकर सामने के हॉस्टल की तरफ देखा, तो वहां सबकी लाइट जल रही थी। इसका मतलब करंट तो आ रहा है और पंखा भी चल रहा है, क्योंकि उसे हवा लग रही है, किंतु लाइट नहीं चल रही। अब तो उसकी संयम की सीमा भी खत्म हो गई थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसने टॉर्च हाथ में लिया और स्विच बोर्ड के पास गई, तो वहां जाकर उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि लाइट का स्विच किसी ने बंद कर दिया था। पहले तो उसने स्विच बोर्ड की तरफ देखा, फिर गर्दन घुमाकर चारों तरफ टॉर्च फेंक कर देखने लगी कि कहीं कोई छिपकली या कोई कीड़ा तो नहीं है। हो सकता है छिपकली अचानक स्विच के ऊपर बैठी हो और स्विच बंद हो गया हो। पर क्या छिपकली बंद कर सकती है? विश्वास तो नहीं हुआ उसे। उसने 2 बार स्विच को ऑन ऑफ किया, फिर लाइट जला के बड़े अनमने ढंग से किताब खोलकर पढ़ने बैठ गई। किंतु किताब खोलकर बैठी ही थी कि पंखा फिर से बंद हो गया। अब की बार तो उसे गुस्सा आया। किताब पटक कर फिर स्विच बोर्ड के पास जाकर देखा तो फैन का स्विच ऑफ था। उसने ऑफ ही रहने दिया, ताकि पंखा बार बार ऑन ऑफ होकर डिस्टर्ब ना करे। अब बैठकर फिर पढ़ने लगी, किंतु कुछ ही लाइन पड़ी थी कि अचानक फिर पंखा चल पड़ा। उसने सर घुमाकर स्विच बोर्ड की तरफ देखा तो हैरान रह गई। स्विच बोर्ड में लाइट और पंखा दोनों का स्विच
ऑफ था, किंतु फिर भी लाइट पंखा दोनों ही चल रहे थे। इस समय और कोई होता तो शायद डर जाता, किंतु नीला में गजब का साहस था, इसलिए वो अभी भी डरी नहीं थी। उसने सोच लिया इतने दिन से शायद रूम बंद था, इसलिए स्विच बोर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, और उसने स्विच बोर्ड को छेड़ा नहीं और अपने पलंग पर आकर बैठकर पढ़ने लगी। उसने सोचा पढ़ते पढ़ते वहीं पलंग पर सो जाऊंगी, अब ज्यादा रात करके फायदा नहीं है, बेकार में ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और सारा रात चलती ही रहेगी। इस कारण से वो पलंग पर ही टेक लगाकर पढ़ने बैठी थी। अभी कुछ लाइन पड़ी ही थी कि उसकी किताब के ऊपर कुछ बूंद खून की आकर गिरी। उसने गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो खाली पंखा चल रहा था। उसने फिर सोचा शायद इतने दिनों से रूम बंद था और कोई छिपकली पंखे के बीच में आ गई होगी, जिससे उसका खून उसकी किताब पर आ गया। नीला ने अपनी चुन्नी से ही उस खून को साफ किया और अपना मन एक बार फिर पढ़ने में लगाने की कोशिश करने लगी कि अचानक किसी ने रूम के मेन दरवाजे की चिटकिनी खोल दी। अब तो नीला को और भी गुस्सा आया कि बेकार ही इस कमरे में आई। बंद कमरा होने की वजह से शायद दरवाजे की चिटकिनी भी खराब है। उसने उठकर दरवाजा बंद किया और उसकी चिटकिनी लगाई और थोड़ा दूर पलंग के पास चलकर आई थी कि टॉर्च खिसक खिसक करके पलंग से नीचे गिर गई। उसने टॉर्च उठाकर देखा तो वह जल नहीं रही थी और उसका शीशा भी टूट गया था। टूटी टॉर्च को देखते ही मैट्रन का चेहरा उसे याद आया कि कैसे वह इस टूटी टॉर्च को सवेरे वापस करेगी। सोचते सोचते वो पलंग के एक कोने में बैठी ही थी कि तभी किसी ने टेबल उलट दी। अब की बार तो नीला जैसी साहसी लड़की का भी जिगर कांप गया, माथे पर पसीना आ गया। इतनी बड़ी टेबल अपने आप कैसे उलट सकती है? उसका गला सूख गया, मुंह से कोई आवाज ना निकली। किसी को बुलाने की कोशिश करने पर भी गले से उसकी आवाज नहीं निकल पाई। उसका सारा शरीर सिहर उठा। पंखा लाइट दोनों कभी चल रहे थे, कभी बुझ रहे थे। पंखा इसके बावजूद भी उसको इतना पसीना आ रहा था कि जैसे अभी अभी नहाकर आई हो। लाइट भी जल रही थी, पर चाह कर भी नीला हिल नहीं पा रही थी। बेबसी से चारों ओर देख रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी, किंतु कुछ क्षण बाद ही धप से लाइट बंद हो गई और नीला की दोनों आंखें कोटर से बाहर आने कि अचानक ही पंखे से घर घर की आवाज आने लगी। तभी पास पड़ा टूल हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई छाया सी चलकर आकर टूल उठाकर पलंग के ऊपर रख रही है। उसके बाद वो छाया उस टूल पर चढ़कर पंखे पर रस्सी से फंदा बना रही। उसके बाद उस छाया ने फंदा में अपना गला डाल लिया और फिर टूल को धक्का लगा के गिरा दिया। नीला समस्त घटना पलंग के एक कोने में बैठकर देख रही है, किंतु अब वो और नहीं देख पाई। अपनी समस्त शक्ति लगाकर जोर से चिल्लाकर दौड़ी और दरवाजे के पास पहुंचते ही बेहोश होकर गिरने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज से मैट्रन और नाइट गार्ड दोनों दौड़कर आए। जब नीला को ज्ञान आया तो उसने देखा उसका सर मैट्रन की गोद में पड़ा था। तब मैट्रन ने उसे बताया कि आज से 20 साल पहले एक लड़की ने पंखे से लटककर यहाँ आत्महत्या की थी। तब से कोई भी अगर इस रूम में सोता है तो उसे यह घटना दिखाई देती है, इसलिए इस रूम को बंद कर दिया गया है। इस घटना के बाद उस रूम को कभी नहीं खोला गया। रात तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी नहीं खोला गया, और रात बिताना तो कोसों दूर की बात है।